हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे अक्टूबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। ये वीडियो आपको बायलैंग्वेज मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। इसमें क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कंटेंट जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। और इसका कंप्लीट पीडीएफ आप लोग हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, Recently, National Payments Corporation of India and Central Bank of which of the following countries signed an MOU to launch the रुपे डेबिट कार्ड इन देयर कंट्री। यानी कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और निम्नलिखित में से किस देश के सेंट्रल बैंक ने अपने देश में रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर क्या है? ओमान इसका सही आंसर हो जाएगा। एनपीसीआई और ओमान की केंद्रीय वित्तीय संस्था ने ओमान में रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे मौद्रिक कनेक्टिविटी की एक नई अवधि के लिए सबसे अच्छा मार्ग प्रशस्त हुआ है। यानी कि एनपीसीआई एंड सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओमान साइन एन हिस्टोरिक एमओयू टू लॉन्च द रुपे डेबिट कार्ड इन ओमान, पेविंग द बेस्ट वे फॉर ए ब्रांड न्यू पीरियड ऑफ मॉनेटरी कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following districts has achieved 100% digitization of banking operations। यानी कि निम्नलिखित में से किस जिले ने बैंकिंग कार्यों का 100% डिजिटलीकरण हासिल किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेह इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द हाईएस्ट लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, लेह हैज अचीव्ड 100% डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। Union Territory Labour Bankers Committee Ladakh, the Reserve Bank of India has felicitated the bankers of the district। यानी कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जिला लेह ने बैंकिंग कार्यों का 100% डिजिटलीकरण हासिल कर लिया है। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। कंटेंट जो है मैं आपको प्रोवाइड कराया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसको अपने वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर देखना है। कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी ज्यादा क्वेश्चन कंटेंट से पूछे जाते हैं, इसलिए आपने जो कंटेंट है उसको जरूर पढ़ना है। जो भी लैंग्वेज आपको सुटेबल है उस लैंग्वेज में अपने कंटेंट को पढ़ना है। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The government is investing how much amount to ensure last mile network accessibility for 4G and 5G in every village across the country। तो सरकार देश भर के प्रत्येक गांव में 4G और 5G के लिए अंतिम छोर तक नेटवर्क पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कितनी राशि का निवेश कर रही है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? $30 billion is the right answer। IT Minister Ashwini Vaishnaw said the government is investing nearly $30 billion to ensure last mile network accessibility for 4G and 5G in every village across the country and build a robust digital infrastructure in the rural areas। यानी कि आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार देश भर के हर गांव में 4G और 5G के लिए अंतिम छोर तक नेटवर्क पहुंच सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लगभग $30 अरब का निवेश कर रही है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SBI General Insurance has appointed who among the following as its new MD and CEO from October 2022। यानी कि SBI General Insurance ने अक्टूबर 2022 से निम्नलिखित में से किसे अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है? तो किसको किया है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? किशोर कुमार पोलुदासु। राइट आंसर है ऑप्शन डी, किशोर कुमार पोलुदासु इज द राइट आंसर। Sri Kishore Kumar Poldasu has been named the new Managing Director and CEO, Chief Executive Officer of SBI General Insurance Company Limited. According to the company announcement, Kishore Kumar Poldasu was appointed with effect from October 4th, 2022 and was nominated for the job by the parent corporation State Bank of India। Since 1991, Sri Kishore Kumar Poldasu has worked for the State Bank of India and has held a number of roles there। SBI की बात करेंगे तो चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर है SBI का मुंबई में। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following launched Active Fit comprehensive health insurance plan for young and healthy adults? क्या पूछा गया है?
कि निम्नलिखित में से किसने युवा और स्वस्थ वयस्कों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना एक्टिव फिट लॉन्च की है? किसने की है? आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ABHICL, the health insurance subsidiary of Aditya Birla Capital Limited, has launched ActiveFit, which is comprehensive health insurance plan for young and healthy adults. It is first of its kind in the industry. क्या बोला गया है कि आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की स्वास्थ्य बीमा सहायक कंपनी आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एक्टिव फिट लॉन्च किया है, जो युवा और स्वस्थ वयस्कों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह उद्योग में अपनी तरह का पहला पहल है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री शक्तिकांत दास launched a new subtech initiative named Dux for which of the following purpose for RBI? यानी कि श्री शक्तिकांत दास ने RBI के लिए निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए दक्ष नामक एक नई सुपरटेक पहल शुरू की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुपरवाइजरी पर्पस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्या बोला गया है? The Reserve Bank Governor Shaktikant Das launched a new subtech initiative, Dux, the bank's advanced supervisory monitoring system, which is expected to make the supervisory processes more robust. तो क्या बोला गया है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली दक्ष नामक एक नई सुपरटेक पहल शुरू की है, जिससे पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाने की उम्मीद है। In a statement, the RBI said that it has been taken various initiatives in strengthening supervision, which among other initiatives include adoption of latest data and analytical tools, as well as leveraging technology for implementing more efficient and automated work processes. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2022 द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री अलाउड एयरलाइंस टू अवेल ऑफ अप टू डैश लोन अंडर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम टू हेल्प देम टाइड ओवर देयर कैश फ्लो प्रॉब्लम। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एयरलाइनों को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत डैश तक ऋण लेने की अनुमति दी, ताकि उन्हें नकदी प्रवाह की समस्याओं से निपटने में मदद मिल सके। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ₹1500 करोड़, यानी कि 1500 करोड़ रुपए इसका सही आंसर है। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अलाउड एयरलाइंस टू अवेल ऑफ अप टू 1500 करोड़ लोन under the emergency credit line guarantee scheme. The ECLGS will help them to recover their cash flow problem. Earlier, an airline could only avail of a loan of not more than 400 crore rupees under the ECLGS. In 2020, the center started to provide collateral-free and government-guaranteed loans to business affected by the COVID-19 pandemic. चलेंगे next पे। हमारा next question है, on the occasion of Gandhi Jayanti, which of the following banks in India has announced that it will adopt 30 remote villages across India under the fourth phase of the Gram Seva program? यानी कि गांधी जयंती के अवसर पर भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने ग्राम सेवा कार्यक्रम के चौथे चरण के तहत भारत भर के 30 दूर दराज के गांवों को गोद देने की घोषणा की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. State Bank of India launched the SBI Foundation Gram Sabha program across 6 states of India on Gandhi Jayanti this year. The State Bank of India announced that it will adopt 30 remote villages across India under the fourth phase of the SBI Gram Seva program. यानी कि SBI ने भारत के 6 राज्यों में SBI फाउंडेशन के ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की और इस साल गांधी जयंती पर SBI ने घोषणा की कि वह SBI ग्राम सेवा कार्यक्रम के चौथे चरण के तहत पूरे भारत में 30 दूर दराज के गांवों को गोद लेगा। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू RBI which of the following refers to the replacement of actual card details with the alternate code for carrying out transactions? यानी कि RBI के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लेन देन करने के लिए एक वैकल्पिक कोड के साथ वास्तविक कार्ड विवरण के प्रतिस्थापन को संदर्भित करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोकनाइजेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. The rules and regulations for online payment for debit and credit card have been changed. The RBI
Card on file tokenization norms came into effect on 1st October 2022. RBI COF tokenization aims to improve the payment experience of card holders. यानी कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन भुगतान के नियमों और विनियमों में बदलाव किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन मानदंड 1 अक्टूबर 2022 को लागू हुए हैं और आरबीआई के COF टोकन का उद्देश्य कार्ड धारकों के भुगतान अनुभव को बेहतर बनाना है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है The number of credit cards in force declined to about 78 million in August 2022. The RBI new rule mandated credit card operators to deactivate cards that are inactive for dash days. यानी कि अगस्त 2022 में लागू क्रेडिट कार्डों की संख्या घटकर लगभग 78 मिलियन हो गई। आरबीआई के नियम ने क्रेडिट कार्ड ऑपरेटरों को डैश यानी कि कितने दिनों के लिए निष्क्रिय कार्ड को निष्क्रिय करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 365 डेज इज द राइट आंसर। द आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बेस ड्रॉप्ड टू 77.99 million in August from over 80 million in July, mainly on account of the new norms of RBI that warrant the deactivation of cards that are inactive for a year. इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशियों का त्योहार कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द बैंक। यानी कि खुशियों का त्योहार कैंपेन किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च ऑफ खुशियों का त्योहार। द खुशियों का त्योहार इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ ऑफर्स एज एन एनुअल फेस्टिवल कैंपेन. The bank will offer two attractive interest rates on a home loans, car loans, education loans and many more during the खुशियों का त्योहार कैंपेन. तो बैंक खुशियों का त्योहार अभियान के दौरान होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन और कई अन्य प्रकार के आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश करेगा। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग है ये सारे पॉइंट्स। ऊपर हिंदी में, नीचे इंग्लिश में आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Carbon calculator is being launched by which of the following for Indian consumers? तो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कार्बन कैलकुलेटर निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो वो मास्टरकार्ड के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। मास्टरकार्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। मास्टरकार्ड एक ग्लोबल पेमेंट एंड टेक्नोलॉजी कंपनी इज सेट टू लॉन्च कार्बन कैलकुलेटर फीचर्स. मास्टरकार्ड इज इन talks with Indian banks to launch the carbon calculator features which will offer for the consumer an estimated carbon footprint for each of their purchases. यानी कि वैश्विक भुगतान और प्रौद्योगिकी कंपनी मास्टरकार्ड कार्बन कैलकुलेटर की सुविधाओं को लॉन्च करने के लिए तैयार है। मास्टरकार्ड कार्बन कैलकुलेटर फीचर्स लॉन्च करने के लिए भारतीय बैंकों के साथ बातचीत कर रहा है और उपभोक्ताओं को उनकी प्रत्येक खरीद के लिए अनुमानित कार्बन फुटप्रिंट प्रदान करेगा। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पॉइंट्स दिए गए हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following payments bank has started rolling out 1.5 lakh micro ATMs in a phased manner across tier 2 cities and semi-urban regions to facilitate cash withdrawal for its customer? निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नकदी निकासी की सुविधा के लिए चरण 2 शहरों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से 1.5 लाख माइक्रो एटीएम शुरू कर दिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एयरटेल पेमेंट्स बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज स्टार्टेड रोलिंग आउट 1.5 lakh micro ATMs in phased manner across tier 2 cities and semi-urban regions to facilitate cash withdrawal for its customer. यानी कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नकद निकासी की सुविधा के लिए चरण 2 शहरों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से 1.5 लाख माइक्रो एटीएम शुरू कर दिया है। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात करेंगे तो फाउंडेड इन 2017 जनवरी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, एमडी एंड सीईओ कौन है? अनुव्रता विश्वास. चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which of the following bank has tied up with the Petersburg Social Commercial Banks of Russia as India seeks to step up trade with the sanctioned nation? यानी कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने रूस के पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक के साथ करार किया है, क्योंकि भारत स्वीकृत राष्ट्र के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? Yes Bank is the right answer of this question. UCO Bank and Yes Bank have put in place arrangements with two Russian banks as India seeks to step up trade with the sanctioned nation. यानी कि यूको बैंक और यस बैंक ने दो रूसी बैंकों के साथ व्यवस्था की है क्योंकि भारत स्वीकृत राष्ट्र के साथ व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कंटेंट आपको दिया गया है। यूको बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल। एमडी सीईओ कौन है यूको बैंक के? अतुल कुमार गोयल। और यस बैंक की बात करेंगे, सीईओ है प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर है मुंबई, फॉर्मेड इन 2004। दोनों की बात हो गई है यहाँ पे, यूको बैंक की और यस बैंक की। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इनॉग्रेटेड द एथिकल हैकिंग लैब एट द साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? यानी कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? वो किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। The Union Bank of India inaugurated the ethical hacking lab at the Cyber Security Center of Excellence in Hyderabad. The lab with the cyber defense mechanism will protect the bank's information system, digital assets and channels against potential cyber threats. यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है। साइबर रक्षा तंत्र वाली प्रयोगशाला संभावित साइबर खतरों से बैंक की सूचना प्रणाली, डिजिटल संपत्ति और चैनलों की रक्षा करेगी। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप देख सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे, फाउंडेड इन 11th of November 1919, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। और इसके सीईओ कौन है? ए मनी मेखलाई। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following bank will devote at least $14 billion through 2025 to help ease and worsening food crisis in the Asia Pacific? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक एशिया प्रशांत में बिगड़ते खाद्य संकट को कम करने में मदद करने के लिए 2025 तक कम से कम $14 बिलियन का निवेश करेगा? तो वो करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी इज द राइट आंसर। The ADB said it will devote at least $14 billion through 2025 to help ease the worsening food crisis in Asia Pacific. इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरर टू हैव 74% फॉरेन शेयर होल्डिंग? यानी कि निम्नलिखित में से कौन 74% विदेशी शेयर धारिता रखने वाला पहला भारतीय जीवन बीमाकर्ता बन गया है? कौन सा बन गया है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Aegis Federal Life Insurance announced that after Belgium-based Aegis Insurance International successfully acquired the 25% investment in the life insurance joint ventures from IDBI Bank, it has become the first life insurance firm in India with a 74% stake held by a फॉरेन पार्टनर। यानी कि एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने घोषणा की कि बेल्जियम स्थित एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल ने आईडीबीआई बैंक से जीवन बीमा संयुक्त उद्यम में 25% निवेश सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। यह 74% हिस्सेदारी के साथ भारत में पहली जीवन बीमा फर्म बन गई है, एक विदेशी भागीदार द्वारा आयोजित। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपने जरूर देखने हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो इसकी एमडी सीईओ कौन है? विघ्नेश सहाने। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Foreign trade policy 2015 to 20 has been extended for a further period of how many months? यानी कि विदेशी व्यापार नीति 2015 से 2020 को और कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 6 इज द राइट आंसर। कितने महीनों के लिए? 6 months के लिए। द कॉमर्स मिनिस्ट्री announced the extension of existing foreign trade policy by 6 months. The reason behind the development is currency volatility and global uncertainty. The ministry said the geopolitical situation is not suitable for
लॉन्ग टर्म फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यानी कि वाणिज्य मंत्रालय ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति को 6 महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। विकास के पीछे का कारण मुद्रा अस्थिरता और वैश्विक अनिश्चितता है। मंत्रालय ने कहा कि भू राजनीतिक स्थिति लंबी अवधि को विदेशी व्यापार नीति के लिए उपयुक्त नहीं है। इसी के रिगार्डिंग पॉइंट्स आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSE has received the final approval from the Capital Markets Regulator, Security and Exchange Board of India for introducing the EGR on its platform. EGR stands for dash, यानी कि BSE को अपने प्लेटफॉर्म पर EGR पेश करने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी से अंतिम मंजूरी मिल गई है। EGR का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या है EGR स्टैंड्स फॉर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टॉक एक्सचेंज BSE has received final approval from the Capital Markets Regulator, Security and Exchange Board of India, यानी कि सेबी for introducing the electronic gold receipts segment on its platform। तो यहाँ पे हमने कवर किया है हमारा अक्टूबर मंथ का बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का फर्स्ट पार्ट। जल्दी मैं इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। आप लोगों को हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जोड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।